नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में निवेश को और ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। पीएफआरडीए ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम में सुरक्षित रूप से निवेश कर सकते हैं। एनपीएस आर्किटेक्चर एडवाइजरी के तहत सभी सरकारी नोडल ऑफिस में डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों को अपनाने की सलाह दी गई है। ये एडवाइजरी साइबर सुरक्षा और अन्य दिशा निर्देशों के अतिरिक्त है। भारत में अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। बैंकों ने फरवरी महीने में 11 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। फरवरी 2023 में बाजार में मौजूद क्रेडिट कार्ड की संख्या 9 करोड़ 95 लाख थी, जो अब बढ़कर 10 करोड़ 6 लाख हो गई है। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने का ट्रेंड भी उपभोक्ताओं के बीच बहुत बड़ा है। यही वजह है कि बैंक आक्रामक ढंग से क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड से बढ़ते खर्च पर आरबीआई चिंता जता चुका है। बावजूद इसके हर महीने बड़ी संख्या में नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बढ़ रहे हैं। भारत में 5% से भी कम कंपनियां साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों को लेकर तैयार हैं। बड़ी संख्या में कंपनियों का मानना है कि अगले 12 से 24 महीने में इस तरह के जोखिमों से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। 2024 सिस्को साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 4% कंपनियां आज के खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि 59% कंपनियां तैयारी के शुरुआती या प्रारंभिक चरण में हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से सफर करना महंगा हो सकता है। एनएचएआई टोल टैक्स को रिवाइज करने जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी एनएचएआई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2.19 रुपए यानी कि ₹2.19 प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूल रहा है। टोल टैक्स बढ़ने से यात्रा भी लागत बढ़ जाएगी। दिल्ली से मेरठ ही नहीं बल्कि गुरुग्राम आने जाने वालों की जेब पर भी बोझ बढ़ने वाला है। एनएचएआई ने 1 अप्रैल से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स बढ़ने वाला है। खेरकी दौला टोल प्लाजा पर प्राइवेट कार का टोल 5 रुपए बढ़कर 85 रुपए हो जाएगा। सोना टोल प्लाजा और घमरोज टोल प्लाजा पर टोल रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब खबर फास्टैग यूजर्स के लिए। अगर आपने अब तक अपने फास्टैग केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो 1 अप्रैल से आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। एनएचएआई ने वाहन चालकों के लिए फास्टैग केवाईसी को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है। एनएचएआई ने कहा है कि बैलेंस होने के बावजूद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को भी डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे फास्टैग से भुगतान करना मुमकिन नहीं होगा और आपको टोल प्लाजा पर डबल टैक्स देना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को बढ़ा दिया है। मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। मनरेगा की दिहाड़ी में औसतन 7% बढ़ोतरी हुई है। अब देश में औसत दिहाड़ी बढ़कर 285 रुपए 47 पैसे हो गई है, जो पहले 267 रुपए 32 पैसे थी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा की दिहाड़ी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बढ़ोतरी 3% तक ही हुई है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने चुनाव आयोग से मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। भारत सरकार अपनी जीडीपी के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश करता है, तो इससे देश में 1.1 लाख नौकरियों का सृजन हो सकता है। इसमें से करीब 70% अवसर महिलाओं को मिलेंगे। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से पता चलता है कि देखभाल सेवा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 47.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करने की क्षमता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने जेवर में बन रहे हवाई अड्डे पर रेस्टोरेंट, कैफे और खानपान की अन्य दुकानों के निर्माण और परिचालन का ठेका HMH होस्ट इंडिया को दिया है। HMH होस्ट इंडिया वैश्विक यात्रा कंपनी एवोल्टा AG की सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी के 75 देशों में 1200 संस्थानों पर 5500 बिक्री केंद्र हैं। दूसरा ठेका NIAL को मिला है। NIAL उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संयुक्त उपक्रम है।
सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए जेटवर्क को ठेका दिया है। जेटवर्क देश भर में 1400 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। आईओसी ने 6000 चार्जर के लिए निविदा जारी की थी। इससे देश भर में 40 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता शामिल हैं। जेटवर्क ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए आईओसी से ऑर्डर हासिल किया है। ऑटो कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 1 अप्रैल से अपने चुनिंदा वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने उत्पादन लागत बढ़ने और परिचालन खर्च में बढ़ोतरी होने के कारण ये फैसला लिया है। 1 अप्रैल से चुनिंदा वाहनों की कीमत 1% तक बढ़ेगी। टोयोटा हैचबैक ग्लेंजा से लेकर प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर की बिक्री करती है। इनकी कीमत 6.86 लाख रुपए से लेकर 51.44 लाख रुपए तक है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए Money9 का सुपर ऐप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।